लड़की बहन योजना में 26 लाख महिलाओं ने मचाई लूट। सीएम फडणवीस का धाकड़ एक्शन, घोटालेबाजों में हड़कंप। फडणवीस सरकार ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अब तक का सबसे धाकड़ एक्शन लिया, जिसने पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप ही मचा दिया। क्योंकि फडणवीस सरकार के इस एक्शन से एक दो नहीं बल्कि 26 लाख से ज्यादा महिलाओं पर गाज गिरी है। जी हां, 26 लाख ऐसे फर्जी और अपात्र लाभार्थी जो लड़की बहन योजना का मजा ले रहे थे, उन्हें अब सरकार ने बेनकाब कर दिया और साफ कर दिया। चाहे कोई अपना हो या पराया, आम हो या खास, जो भ्रष्ट निकला, जो फर्जी निकला, जो जनता के हक का पैसा डकार रहा है, उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। अब सोचिए, ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर शुरू हुई थी। गरीब बहनों को हर महीने 1500 रुपए की राहत देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन पर्दे के पीछे सरकार को घुन लगाने का ही खेल शुरू हो गया। लाखों करोड़ों रुपए लूट लिए गए, और लेकिन जब फाइलें सीएम फडणवीस तक पहुंची तो घोटालेबाजों की शामत ही आ गई। और फिर क्या हुआ? फिर शुरू हुआ एक्शन, जिसके तहत महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना के 26 लाख लाभार्थियों को अयोग्य घोषित किया गया। राज्य सरकार ने लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति की जांच के बाद ये फैसला लिया है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अदिति तटकरे ने इस एक्शन की जानकारी दी। अयोग्य लाभार्थियों का डेटा जिला प्रशासन को सौंपा गया। अब उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और फिर एक्शन होगा। जांच में ऐसे ऐसे चेहरे सामने आए हैं कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कोई महिला अमीर घर से है, फिर भी पैसे लूट रही है। कोई परिवार में 2-2, 3-3 लोग स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, जबकि एक परिवार में एक ही महिला को इसका लाभ मिल सकता है, और कोई सरकार की दूसरी योजना का भी लाभ उठा रहा है। इस स्कीम के तहत 21 से 65 साल की उम्र तक की वे महिलाएं पात्र हैं जिनकी सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम हो रही हो। लेकिन इसके अलावा एक शर्त ये भी है कि उन्हें सरकार की किसी और स्कीम के तहत लाभ ना मिल रहा हो। बीते महीने ही मंत्री ने कहा है कि ऐसी महिलाओं की बड़ी संख्या है जो अपात्र होने के बाद भी लाभ उठा रही हैं, यानी एक तीर से दो शिकार। इसी का नतीजा है कि फडणवीस सरकार ने ठान लिया कि महाराष्ट्र की मिट्टी में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे सामने अपना ही क्यों ना हो। अब आप अंदाजा लगाइए, जब सूचना और प्रौद्योगिकी विकास ने डेटा खंगाला तो सामने आया हैरत अंगेज खुलासा। पूरी 26 लाख महिलाएं इस योजना में अपात्र। जरा सोचिए, ये संख्या कितनी बड़ी है। अब सरकार ने सीधा ऐलान कर दिया है कि अपात्र लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, यानी घर घर दस्तक दी जाएगी, सच्चाई सामने लाई जाएगी और फिर चलेगा एक्शन का बड़ा चक्रव्यूह। और याद रखिए, सरकार ने ये भी कहा है, सिर्फ बेनकाब ही नहीं किया जाएगा, बल्कि जो रकम अब तक गलत तरीके से ली गई उसकी रिकवरी भी की जाएगी। यानी भ्रष्टाचारियों की जेब में जो जनता का पैसा गया है उसे वापस निकाला जाएगा। अदिति तटकरे ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया, करीब 26 लाख ऐसी लाभार्थी महिलाएं हैं जो इस योजना के तहत राशि पाने की हकदार नहीं है। इन लोगों को मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना के तहत लाभ मिल रहा है, लेकिन वे इसकी पात्र नहीं है। ऐसी लाभार्थियों की संख्या सभी जिलों में पाई गई है। फिलहाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी जिलों की लिस्ट सौंप दी है। अब लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने को कहा गया है, ताकि पता चल सके कि कौन वास्तव में पात्र है और कौन नहीं है। इस भौतिक सत्यापन के बाद अपात्र होने के बावजूद लाभ लेने वालों के खिलाफ एक्शन हो सकता है। इसके अलावा अब तक मिली रकम की रिकवरी भी की जा सकती है। अब जरा सोचिए, जब ये योजना लॉन्च हुई थी तब इसे गरीब बहनों के जीवन बदलने की योजना कहा गया था। करोड़ों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान थी। चुनाव में इसका फायदा बीजेपी और एनडीए को भरपूर भी मिला था, लेकिन जीत के बाद अब सरकार ने जो कदम उठाया, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार पाया, उसने पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख दिया। सरकार का संदेश अब साफ है, भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार के इस कदम से ये साफ हो गया है कि ये कोई धमकी नहीं बल्कि हकीकत है। फडणवीस सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का पहला ट्रेलर है, और ये आगे और बड़े एक्शन के रूप में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।